अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडीइंग साइप्रस के हवाले से, जिसे आप साउथ साइप्रस या फिर ग्रीक साइप्रस भी बोलते हैं और यूरोप साइप्रस भी कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ की हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे स्टडी गैप आपका अप टू 10 टू 15 ईयर्स, 10 से 15 साल तक आपका एक्सेप्टेबल होता है। और वीज़ा रेशो की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो वीज़ा रेशो आपकी यहाँ पे मोर देन 98% है। अब ये कंट्री उन लोगों के लिए है कि जो अपना लॉस नहीं करना चाहते, जिनको 100% श्योरिटी चाहिए तो उनको वीज़ा मिलेगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अब वो हजरात जो कि नीचे आके कमेंट्स में कहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो भाई यह वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी करेंसी यूरो है, यहाँ पे वीज़ा रेशो मोर देन 98% है। अब डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, वीज़ा लेने के लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आप यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंटर के अंदर 50% मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस की ये रिक्वायरमेंट भी है कि वो आपको कहते हैं कि आपके मैट्रिक और इंटर दोनों में 50% मार्क्स होने चाहिए। आइल्स में आपको 5 बैंड चाहिए, और अगर आपके 4 बैंड्स भी हैं तो आपका फाउंडेशन भी हो जाता है। पीटी की अगर हम बात कर लें, 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 50 ये रिक्वायरमेंट है इनकी। अगर आपका 43 भी ओवरऑल आ जाता है तो आपको फिर भी फाउंडेशन के अंदर एडमिशन मिल जाता है। अब एक और यहाँ पे टेस्ट है, पासपोर्ट टेस्ट, जिसकी फीस तकरीबन 120 यूरो है। ये काफ़ी इजी टेस्ट है। तो इसमें अगर आपके 5.5 आ जाते हैं तो आप बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके 4.0 आ जाए तो आप फिर भी फाउंडेशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और आप यहाँ पे अपना इजी प्रोसेस करवा सकते हो। अब मास्टर्स की हम बात कर लें तो मास्टर्स की भी सेम रिक्वायरमेंट है। आपका 2.5 CGP होना चाहिए। पीटी के अंदर आपके 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 50। अगर आपका 43 भी आ जाता है ओवरऑल तो आपका एडमिशन जो है फाउंडेशन के अंदर हो जाता है। आइल्स की बात कर लें तो आइल्स सेम 5 बैंड रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 4 बैंड है तो आपका फिर भी फाउंडेशन में हो जाएगा। और सेम पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट है। पासवर्ड में अगर आपके 5.5, अगर वो भी नहीं आते, 4.0 है, तो आपका फाउंडेशन के अंदर एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे मेन कंसर्न जो लोग पूछते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपकी फ्रेश भी चल जाती है। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूँ। देखें, अगर आप प्रोसेस करवाते हो तो आपको बैचलर्स के लिए 18 से 20 लाख का बजट चाहिए, और मास्टर्स के लिए आपको 20 से 25 लाख का बजट चाहिए। तो अब ये जो बजट है, आपके पास ये पैसे पड़े हैं, आप यही पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखवाएं और उसी की बैंक स्टेटमेंट निकलवा के उसके बाद अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और उसी पैसे में से आप अपने जो है ना अपनी फीस भी दे सकते हो। तो वैसे हम तो यही कहते हैं कि आप पीछे जो पैसे कम पड़ते हैं उसको पूरा रखें, 25 लाख उसको पूरा रखें। लेकिन अगर वो कम भी हो तो फिर भी आपका चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने फीस देनी होती है वीज़े आने के बाद। आप इस यही कह सकते हो, जब आपका वीज़ा फाइल और समझ लें कि वीज़ा आने वाला होता है, तब आपने अपनी इनिशियल फीस पे करनी होती है। अब इनिशियल फीस जो बैचलर्स की है वो 4000 यूरो है, टोटल फीस 5000 यूरो है। और वीज़ा आने के बाद 1000 यूरो आपने जमा करवा के देन उसके बाद आप यहाँ से मूव कर सकते हो। सेम ही आपकी रिक्वायर जो फीस है वो मास्टर्स की है। आपका वीज़ा जैसे फाइनलाइज होने वाला होता है, आपको कॉलेज की तरफ से ईमेल आती है कि आप अपना इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाएं, जो कि मास्टर्स के लिए 5000 यूरो होगा। और वीज़ा जब आपका आ जाएगा तो वीज़ा आने के बाद आपने रिमेनिंग अमाउंट जमा करवानी है। फिर ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जब ये आप यहाँ से जाओगे तो आपके पास 2000 यूरो होना चाहिए, जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर वो पूछेंगे कि आप हमें शो मनी शो करें। डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेंगे, आपको टेस्टेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे टेस्टेशन की आपको ज़रूरत है। आपको अपनी मैट्रिक इंटर की डिग्री को पहले रेलिवेंट बोर्ड, उसके बाद IBCC, देन मूफा से भी टेस्ट करवाना होगा। और सेम ही आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मैट्रिक इंटर को सेम रेलिवेंट बोर्ड, IBCC, देन मूफा, और इसके अलावा अपनी ग्रेजुएशन या बैचलर्स की डिग्री को आप HEC, और उसके बाद जो है ना मूफा से भी टेस्ट कराओगे। इसके अलावा आपको मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, ऑफर लेटर आपका विद इन 2 to 3 डेज आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट, अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा अपना मेडिकल, जो कि हम आपको बता देंगे किस किस चीज़ में मेडिकल करवाना है, वो आप किसी भी यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल से करा सकते हो, जिसका 5-10 हज़ार खर्चा है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगे, वो लेने के बाद आप दोबारा मूफा जाओगे, मूफा से टेस्ट करवाओगे। उसके बाद फिर आप साइप्रस कॉन्सुलेट में जाओगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे आपको पता है कि पोस्टल स्टार्ट हो गया है, तो पोस्टल की अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा लेट मिल रही हैं, वो अगस्त सितंबर में मिल रही हैं। तो हमें कॉलेजेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने पुराने प्रोसेस की तरफ ही जाएं। पहले आप मूफा से टेस्ट कराओगे अपने डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर आने के बाद, और बाकी डॉक्यूमेंट फिर आप जो है वो साइप्रस कॉन्सुलेट से टेस्ट करवाओगे। वो टेस्ट करवाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे साइप्रस कॉलेज के अंदर। अब जैसे उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपको कहेंगे जी आपका
वीज़ा फाइल होने वाला है, आप अपनी फ़ीस जमा कराएँ, तो आप अपनी फ़ीस जमा करा के फिर आपका वीज़ा आ जाएगा। आप अपने अपना वीज़ा स्टिकर लगवाना है, जो कि कराची साइप्रस कॉन्सुलेट से आप लगवाओगे। उनकी फ़ीस अभी जो चल रही है वो 85,000 है। वो आप अपनी फ़ीस पे करके वीज़ा स्टैम्प करवाओगे, उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई करके साइप्रस जा सकते हो। यहाँ पे मैं अर्निंग की भी बात कर लूँ, काफ़ी लोग कहते हैं भाई यहाँ पे कुछ रखा नहीं। पीछे हमने एक वीडियो भी लगाई थी, काफ़ी लोग नीचे पोस्ट कमेंट्स कर रहे थे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ना हो। देखें, मेरे अपने जानने वाले मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं जो पिछले 10 साल से रह रहे हैं, तो मेरी भी उनसे बात होती रहती है, तो उनका भी यही कहना था कि भाई हम 1500 यूरो कमा रहे हैं। कुछ दोस्त वहाँ पे डिलीवरी के ऊपर 2500 दो हज़ार यूरो भी कमा रहे हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर जाके इतनी अर्निंग होती है। तो वो लोग जो कहते हैं भाई इधर ना आए, देखें हमारी पाकिस्तानी अवाम का वैसे भी माइंड सेट है, ये खुद चले जाए, तो ये आपको यही कहते हैं भाई इतने कुछ नहीं रखा, तुसी नहीं आना। तो मेरा आपको यही जो है ना, मेरा आपको यही कहना कि जो आपको ये कहते हैं कि भाई यूके, साइप्रस या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ना आए, जो आपको कहते हैं, तो आप उनसे यही कहेंगे भाई अगर आप वहाँ पे कुछ नहीं रखा तो आप भी वापस आ जाएं, आप वहाँ पे क्या करें। ये हमारे पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, ये खुद चले जाते हैं और दूसरों को कहते हैं भाई आपने खुद यहाँ पे नहीं आना। तो साइप्रस के अंदर कोई भी बंदा जो प्रोसेस करवाना चाहे, सितंबर इनटेक चल रही है, सितंबर और अक्टूबर इनटेक, अभी टाइम आपके पास है। टाइम वैसे आप 3 से 4 माह रह गए हैं, तो प्रोसेस के अंदर भी 2 से 3 माह लग जाते हैं। वो क्लाइंट जो कि इंटरेस्टेड है, जो फ्रेश अभी जिन्होंने अपने एग्जाम वगैरह दिए हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं, या फिर एड्रेस भी नीचे आ रहा होगा, आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और आप हमसे फ्री अपनी कंसल्टेशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।